आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। अध्यात्म चित्त सा पहले पहले तुम्हारे चित्त में जो है आत्मा का ज्ञान है, तुमने जाना तो मैं आत्मा हूँ। जब तक तुम शरीर में है तब तक तो कोई लड़ाई नहीं कर सकता है। मोह के वजह से तो हर एक का हाथ कांपता है। जब भी मोह वाले की बात आएगी, कोई बात आएगी सामने, कोई हालत आएगी, हाथ पांव कांपेगा। अर्जुन भी इतना बहादुर होके भी इसका हाथ पांव कांपने लगा है। जब अपने सामने देखा है तो मेरे सामने सब हमारे रिश्तेदार आ गए हैं, गुरु गोसाई बड़े चाचे मामे सब आ गए हैं। ऐसी तरह से अभी रोज अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो में। मीन्स तुम करता नहीं बनो, करता तो बढ़ता। जो जाने में कुछ करता तो गर्भजून में फिरता। ये करतापनाई जो है उसको मंच को गर्भजून में लेके जाता है, अहंकार में लेके जाता है, मेरे को करने का है। लेकिन आत्मा न मरती है न मारती है। जिसके चित्त में अध्यात्म आत्मा आ गई है, समझ में आ गई है, बोलता है सब कर्म मेरे को अर्पण करके आशा एवं पार है। ये भी आशा मत रखो तो मेरी जीत होगी, मेरे को सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, जीत होगी, हार होगी। तो ये आशा और ममता, ममता मीन्स जो मेरा तुम्हारे अंदर आ गया है, ये मेरे वाला है, मेरे वाला नहीं है। ये शरीर जो है सब टोटली शरीर जो तुमको दिखाई देता है सबका, ये सब माया में है। सब शरीर चेंजेबल है, सब शरीर मरने वाला है, कभी भी किसी का शरीर अमर रहने वाला नहीं है। और संताप रहित, किसी भी बात का तुम संताप नहीं करो, दुख नहीं करो, उठ के युद्ध करो। ये बात मेरी मानो, लेकिन पहले आत्मा का ज्ञान, पहले अंदर में जब आत्मा का ज्ञान होगा तभी कोई युद्ध कर सकेगा। तभी उसकी बुद्धि भी जो है वो स्तर बुद्धि होगी। नहीं तो उसकी बुद्धि जो है, जिसके अंदर में आत्मा का निश्चय नहीं है, तो उसकी बुद्धि भी उलझन वाली होती है। अनेक बुद्धियां होती है, ये करें न करें, पूरी तरह से वो जो है अंदर में जो है निष्ठा नहीं कर सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर में आत्मा की निष्ठा हो गई है तो बोलता है तो मेरे सामने जो कर्म आया है, जो भी कर्म, ये कर्म मेरे को करने का, ये कर्म नहीं करने का है, ये भाव के भीतर में नहीं रहता है। जो कर्म सामने आता है स्वाभाविक हो, तो स्वाभाविक तुम्हारे सामने जब लड़ाई आई है, सामने लड़ाई आई है और तुम कतरी है, उठ के लड़ाई करो। जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे उन संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और श्रद्धा से युक्त, जिनको ये मेरी इस सब बातों में दोष कभी भी दिखाई नहीं देता है, जो मैं बोलता हूँ, जो मेरा मत है, उसमें किसी को दोष बुद्धि नहीं है। जो मैंने बोला है उसमें श्रद्धा है, पूरी वाक्यों में श्रद्धा है। तो ऐसे श्रद्धा रखकर और दोष बुद्धि से रहित होकर, कोई भी शंका संशय नहीं, ये गुरु जो वाक्य बोलता है उसमें राइट, पूरा ठीक का ठीक है, ऐसा करके जो चलता है तो वो इस मेरे मत के अनुसार वर्तने में सब कर्मों से छूट जाते हैं। उनका मत है निष्काम होकर वर्तो, आत्मा में टिक कर तुम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म से छूट जाएंगे। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। उसका उल्टा ही बोला, ये जो दोष दृष्टि वाले मेरे एक एक मत में ये कहता नहीं समझे भाई, ही कर्म कपे पानी पैंती समझे दान पुण्य, ये वो सब कुछ कर्म करते हैं, आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। आत्मा किसी ने तुमको समझाया नहीं, निष्काम किसी ने समझाया ही नहीं, और आत्मा कार्य निष्काम हो सकता है। तो भगवान बोलता है मेरे सिवाय, मेरे मत के सिवाय, जो मत सुनाया तीसरे अध्याय में सारा निष्काम कर्म, इसके सिवाय जो बाकी ज्ञान है तुम्हारे को, उसमें जो मोहित हुआ है, भाई मेरे को तो ज्ञान है, मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो देवता की पूजा करता हूँ, मैं तो पितर खिलाता हूँ, मैं तो दान करता हूँ, ये सब तुम्हारा जो ज्ञान है ना, समझ, वो सब कल्याण से भ्रष्ट होने वाला है। जो मेरा मत है बस वही राइट है। मेरा मत है कि तू आत्मा है, मेरा मत है कि तू निष्काम हो जाओ। आत्मा और निष्काम ये दो चीज भगवान ने सुनाई है, ये मेरा मत है। अगर इसी मत पर तुम नहीं चलेगा तो कल्याण नहीं है। बाकी कौन सा भी ज्ञान तुमको है तो तुम देह में है ना, देह में हो के कितना भी तुमको अच्छा ज्ञान है तो वो कुछ भी नहीं है, वो
कल्याण से भ्रष्ट होएगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान हो, तू आत्मा है, सुजाग है, और कर्म में सावधानी है, तू निष्काम है, आशा रहत, ममता रहत, संताप रहत है, श्रद्धा युक्त है, ध्यान निष्ठ है। ये जो भी मैंने मता सुनाया, इसी मुजब जो कर्म करेगा तो उसका कल्याण होएगा। बाकी मेरे आत्मा के ज्ञान के से बाकी जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है वो सब अज्ञान ही है। के पहले और आत्मा के ज्ञान के पहले जो भी तुमने कर्म किया, जो भी तुम्हारे पास ज्ञान समझ थी, वो रॉन्ग समझ थी। मेरा मता, माना गुरु बोलता मेरा मता ही राइट है, इस मत्ते पर जो चलेगा उसका कल्याण होगा। को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। क्योंकि सब प्राणी प्रकृति के वश में है, लेकिन ज्ञानी ने स्वभाव को वश किया है, तो ज्ञानी अपने स्वभाव में चलता है, अज्ञानी अपने स्वभाव में चलता है। इसमें हट कुछ नहीं करेगा। तुम हट करेगा ना, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं अच्छा नहीं करूंगा, लेकिन स्वभाव है अज्ञान का, जीव भाव में तुम खड़ा है, तो तुम्हारे से सब बातें होएगी। सब जो दोष है तुम्हारे में है, तुम कितना भी रोकेगा, रोक करेगा, हट करेगा, तो भी हट से तुम छोड़ नहीं सकेगा। ज्ञानी ने अपने ज्ञान से अपने स्वभाव को वश कर दिया, तो ज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा और अज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा। ज्ञानी को तुम बोलेगा तो आज से इच्छा करो, क्रोध करो, इसके ऊपर द्वेष करो, इसी से नफरत करो, ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, ज्ञानी कर सकेगा? क्योंकि उसने स्वभाव बना दिया आत्मा का। अभी सर्वत्र वो आत्मा को देखने वाला अपना स्वभाव कैसे बनाएगा? सहजीव वो सर्व से प्यार करता है, सर्व के लिए उसको प्यार है, लव ऑल अलाइक। तुम बोलेगा इसको करो, इसको नहीं करो, ऐसा हो सकता है? सर्व के लिए उसको प्यार है, सर्व के हित के लिए वो जीता है, अपने सुख के लिए नहीं जीता है, अपनी इच्छा मोह ममता कुछ नहीं है। और अज्ञानी जो है न चाहते हुए भी मोह ममता इच्छा में ऐसा गिरता जाएगा, ऐसा घसीटता जाएगा। तो अज्ञानी अपने स्वभाव में है, ज्ञानी अपने स्वभाव में है। ज्ञानी ने अपने स्वभाव को वश किया है, अज्ञानी ने अपने स्वभाव को वश नहीं किया है। इसके लिए अज्ञानी का अज्ञान का ही स्वभाव होगा। अज्ञानी क्या क्या करता है वो अज्ञानी सब करेगा। अज्ञानी आदमी क्या नहीं करेगा, सब पाप करेगा, उसी से होएगा ही। और ज्ञानी से एक भी कर्म नहीं होएगा सारे दिन में। तुम कितना भी इसको बोलो, उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, उसके लिए ऐसा करो, वो जो है वो प्रकृति के वश में है। माना प्रकृति माना स्वभाव। ज्ञानी अपने स्वभाव के वश में है, जो ज्ञानी का स्वभाव है, और अज्ञानी अपने स्वभाव के वश में है, उसमें रोक या हट कुछ नहीं करेगा। ज्ञानी को तुम बोलो तुम इच्छा करो, तुम क्रोध करो, तुम मोह करो, तुम अहंकार करो, होएगा ही नहीं। और अज्ञानी को बोलो अहंकार छोड़ो, इच्छा छोड़ो, वासना छोड़ो, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अज्ञान माना मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा उसको अज्ञान है। तो अज्ञान में सब विकार होगा। और ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं। तो आत्माकार अपने स्वभाव में चलेगा और अज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा। इसके लिए ज्ञानी को कभी दुखी नहीं होता है, तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। अज्ञानी बेवकूफ सभी में दोष दिखेगा, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, बेवकूफ है तुम, समझो तो सही ना। जब तुम ही अज्ञान के वश में है, तुम ही अपने प्रकृति के वश में है, तो दूसरे को कैसे दोष देता है, तो ये ऐसा क्यों करता है। तुमने अपने स्वभाव को जीता है, जो तुम दोष देता है दूसरे को। ज्ञानी इसके लिए किसको दोष ही नहीं देता भाई। जितना इसको ज्ञान होगा इतना वो चलेगा, जितना जितना इसने ज्ञान में अपने मन वश किया होगा, बुद्धि वश की होगी, इंद्रियां वश की होगी, उतना उतना वो चलेगा। इसके लिए ज्ञानी को किसका दुख ही नहीं होता है। ऐसा क्यों चलता है? ज्ञानी अपने ज्ञान में चलता है, ज्ञानी अपने अज्ञान में चलता है। उसको पता है तो उसको अज्ञान है, तो जरूर ऐसा ही चलेगा। जब वो ज्ञानी होएगा तो आप ही उसका ज्ञान का स्वभाव हो जाएगा। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। स्वभाव को वश करे मतलब ये है कैसा कैसा, जैसे इंद्रियों के भोगों में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है। इंद्रियों राग और द्वेष, सुनने में भी राग और द्वेष, अच्छा शब्द चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, बुरा शब्द नहीं, मतलब जो भी कुछ राग और द्वेष है, कुछ हालत से हमारा राग है, किसी से हमारा नफरत है,
ऐसा होवे और ऐसा नहीं होवे। तो बोलता है ऐसा उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि राग द्वेष ही दोनों गिराने वाले हैं, महान जन्म जाने वाले दोनों ही महान शत्रु हैं। मैं इस शहर में रहूंगा, इस शहर में नहीं रहूंगा, मैं इधर जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये वैष्णु है, मैं वैष्णु हूं, ये खाता है। तो एक है राग अटैचमेंट और एक है नफरत द्वेष, लेकिन एक है वैराग। तो बोलता है तुम जो है उसमें नहीं फंसो, उन्हन जे वस में न थे, नहीं राग नहीं उसे नफरत, लेकिन वैराग। वैरागी जो है वो निर्दोष है। नफरत में भी तुम देखेगा, जब तुम्हारे भीतर में कभी किसी से नफरत होती है, किसी से भी, तो अंदर मन कितना जलता है। और जब तुम्हारा किसी से राग है तभी भी तुम अंदर जलता है, मोह में भी जलता है, राग में भी जलता है, दुश्मनी में भी जलता है। लेकिन एक है वैराग। तो बोलता है जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है तो उसके अंदर में वैराग आ जाता है, अटैचमेंट नहीं है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। किसमें और कीजिए दोस्ती, सब जग चल रहा है, न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है। भाई ये मेरा प्राइवेट है, इससे मेरी बहुत दोस्ती है, ये मेरे को पसंद नहीं है, इससे मेरी दुश्मनी है। देखते ही, आंखों से देखते ही अंदर में जो है, अंदर की जो मशीन है वो ऐसे ऐसे चलती है, अंदर पता लग जाता है। तो एक आया तो बहुत खुशी हुई, एक आया तो अंदर जैसे गिरना आ गई, नफरत आ गई। तो किसी के साथ राग, किसी का साथ द्वेष है, लेकिन सबके साथ प्रेम है, वैराग है। तो बोलता है ऐसा जो इंद्रिय को वश में रखता है तो उसका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जो ऐसे इंद्रिय को वश में नहीं रखता है तो ये जो है दोनों ही जो है कल्याण मार्ग में विघ्न डालने लगता है, यही विघ्न डालता है। तुम देखना अंदर मन में कभी किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष। कोई शब्द अच्छा लगता है, कोई शब्द बहुत बुरा लगता है। कोई कीर्ति करता है, मान करता है, बहुत खुशी होती है। जब अपमान करता है, कोई ऐसा शब्द बोलता है तो तुम्हारा मन अंदर ही अंदर गिर जाता है। लेकिन जो शक्तिशाली होकर दुनिया में रहता है, आत्मा में रहता है, वो शब्दों से ऊपर होता है, हर बात से ऊपर होता है। वो कभी किसी में फंसता नहीं है, शरीर में नहीं जाके अटकता है, फंसता है। भाई बस मेरा इसी से प्यार हो गया, किसके साथ प्यार हो गया? प्यार तो लव ऑल अलाइक, सबके, जब एक ही अंदर, सबके भीतर में एक ही आत्मा है तो सबके साथ एक जैसा प्यार है। फिर भी बाहर से तुम बोलेगा भाई ऐसा हो तो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल में तो नहीं होता है। तो ये तो सच्ची बात है, हम भक्तों के भगत हमारे, सुनिए अर्जुन प्रतिज्ञा हमारे, ये भी ज्ञान अच्छी तरह से समझने का है। भगवान ने भी कहा है हम भक्तों के भक्त हमारे। ऐसा नहीं कोई भी आएगा तो हम जाके उसके साथ ज्ञान की बात करेगा, लेकिन हमारे को अंदर में नफरत नहीं है। जैसे बताया ना, हर एक अपने अपने स्वभाव में चल रहा है, हमको पता है इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है। ज्ञानी मीन्स ज्ञानी हर एक को जान सकता है, अज्ञानी नहीं जान सकता है, लेकिन ज्ञानी सबको जान सकता है। ये कहाँ खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है, ये अपने अपने स्वभाव में चल रहा है। तभी दादा ने बोला नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई भी नई बात जो है सूरज के नीचे नहीं होती है। ऐसा तो होता ही है, होता ही रहता है। तो वैराग जो है वो निर्दोष है। को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। कोई मुआना है या कोई कासाई है, वो बोलता है मेरा तो गुण रहित धर्म है, मैंने ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जो गुण रहित है, भाई मैं ब्राह्मण बनूं, ये छोड़ के मैं कपड़े का व्यापारी बनूं। खित्री बोलता है नहीं मैं वैश्य बनूं या शूद्र बनूं या ब्राह्मण बनूं। तो दूसरे का जो धर्म तुम अत्याचार भी करेगा तो तुमको उधर अच्छा मजा नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। गुण रहता अपना धर्म भी ठीक है, चाहे वो गुण रहत भी है, भाई बहुत शुद्ध पवित्र नहीं है वो कर्म, तो भी तुम उधर निष्काम सेवा करके उसी से भी तुम ऊपर चढ़ सकता है। सदना का सही था, निष्काम सेवा करता था, बकरा काट के एक दूसरे को देता था, भाई दूसरा खुश हो गया। राजा ने एक दिन रात को बोला तो मेरे को दियो, बकरा दियो, तो एक टांग दियो। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं करूंगा, चाहिए तो सारा बकरा दियो। तो लिहाज डर भी नहीं था या पैसे की वजह से भी नहीं कमाता था, तो ये शाहूकार राजा का आदमी आया है, वो बहुत पैसा देता है, इसके लिए मैं उसको देता हूँ, ऐसा लिहाज डर भी नहीं रखा। निष्काम सेवा करता था, सबको ऐसा काट के देता था।
और बकरा भी आत्मा, तलवार भी आत्मा, कासाई भी आत्मा, ऐसा समझता था। तो आत्मज्ञानी को कोई पाप भी नहीं लगता है। गुण रहते धर्म में होके भी वो मुक्त हो गया, क्योंकि उधर भी आत्मा देखा। सावधानी से राग द्वेष से दूर जो कर्म करता है वो कल्याण से उसका कल्याण होता है। तो गुण रहता अपना धर्म भी अच्छा है, गुण से तो दूसरे का धर्म भी ठीक नहीं है, दया को देने वाला है।